आपने सुना होगा, लोग अक्सर कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर दोस्तों, अगर वो हमारे साथ होते तो फिर संघर्ष करने की आवश्यकता क्या होती। इसलिए ऐसे झूठी हमदर्दी से आप बहुत दूर रहें, बच कर रहें। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। धनु राशि के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा, अप्रैल के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा आपके जीवन में, करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, इस वीडियो के माध्यम से आप अप्रैल के महीने का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे, कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब धनु राशि वाले जातकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और सभी विषयों को समझने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर यह जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं अप्रैल 2026 का समय धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि इस महीने ग्रही स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है। तो एक नजर डालेंगे ग्रही स्थितियों पर। धनु राशि वाले जातकों के लिए आपके चंद्र राशि से तीसरे भाव में राहु और बुध का गोचर हो रहा है। वहीं चतुर्थ भाव में, जो कि आपका सुख का भाव है, यहां पर शनि, सूर्य, मंगल और शुक्र गोचर कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, चंद्र राशि से सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और भाग्य स्थान 9वें भाव में केतु का गोचर हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गोचर की स्थिति रहेगी। कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। तो इस महीने बनी हुई ग्रह स्थिति का कैसा प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन में अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा, आइए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, यानी आपका नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका दैनिक रोजगार कैसे जाने वाला है। तो देखिए, इस समयावधि में अप्रैल के महीने में धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो दोस्तों, भाग दौड़ तो आपके जीवन में लगातार बहुत है और बहुत पिछले लंबे समयावधि से ही आप अपने जीवन में एक संघर्षपूर्ण, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं, जो कि आपको दोस्तों चीजों को मैनेज करना, हर कार्य को समय पर करना, आप पूरा प्रयास तो करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई चूक रह जाती है, जिसके कारण दोस्तों हमेशा आपसे जो सीनियर हैं, आपके जो ऊपर वाले हैं, वो निश्चित रूप से आपके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो अप्रैल का महीना है आपके लिए थोड़ा सजग रहने की सलाह देता है। इस समयावधि में आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, एक्टिव होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, हम आपको बता दें, आपके कर्म स्थान के जो स्वामी ग्रह हैं, बुध हैं, इनकी स्थिति इस समयावधि में अनुकूल नहीं कही जा सकती। हालांकि दोस्तों, सिर्फ एक ग्रह के अनुकूल ना होने की वजह से आपके पूरे कार्यक्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। अन्य ग्रह प्रतिकूल अवस्था में भी हैं, परंतु जो कर्मस्थान के स्वामी बनते हैं वो बुध ग्रह, चूंकि उतने शुभ अवस्था में ना होने की वजह से आपको थोड़ा संघर्ष जीवन में देखने को मिल सकता है। नए रिस्क आपके जीवन में आ सकते हैं धनु राशि वाले जातकों, कोई नया चैलेंजेस आ सकता है। इस समयावधि में आप अगर अपने कार्य क्षेत्र को
अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे या जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को नहीं करेंगे तो दोस्तों सीनियर्स का दबाव नौकरी को लेकर उतार चढ़ाव या अत्यधिक प्रेशर बन सकता है। ध्यान देना होगा। बिजनेस व्यापार के मामले में भी आपको सजगता दिखाने की आवश्यकता रहेगी, तो आप अपने व्यापारिक मामलों में भी अच्छी तरक्की को प्राप्त करेंगे। धनु राशि वाले जातकों, इस समयावधि में जो अप्रैल का ये महीना है, लाभ अर्जित करने के लिए आपको कम सोचना चाहिए। अपने कार्य को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे काम को आगे बढ़ाएं, इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़े, इसका प्रयास आपको करना, यह आपके लिए शुभ परिणाम देगा। यह आपके बिजनेस व्यापार के साथ साथ आपके नौकरी के जीवन में भी आपको अनुकूलता प्रदान करेगा। सभी मामलों में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ अपना फायदा ना देखें, आपको ज्यादा मतलब लोग आपसे जुड़े रहें, इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छे परिणाम को आप प्राप्त करेंगे। वहीं चाहे अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हों या प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हों, दोनों ही क्षेत्र में आपके लिए अनुकूल स्थिति बनी हुई है। शुभ परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जैसा हमने कहा, शुरुआत में ही सजगता बनाकर चलने की आवश्यकता है, यानी अपने कार्यों को समय पर पूरा कर लें। अपने जब आप कार्य क्षेत्र में हैं, यानी अगर आप नौकरी वाले क्षेत्र में अगर आप हैं जहां पर आप कार्य करते हैं, तो वहां पर मौज मस्ती करने से बचें। अपने समय का जो है सदुपयोग करें, अपने कार्य पर ज्यादा फोकस बनाए रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्यादा हंसी मजाक करना या फिर ज्यादा मस्ती का मूड बनाना भी ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। वहीं इसके साथ दोस्तों, बिजनेस और व्यापार से जुड़े हुए जातकों के बारे में अगर बात करी जाए तो अप्रैल के महीने में सप्तमेश बुध, जो कि आपके कर्मस्थान के भी स्वामी हैं, अनुकूल स्थिति न होने के कारण, और वहीं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है, तो देखिए सामान्य तौर पर बिजनेस व्यापार को लेकर अनुकूल है। आपका काम धंधा ठीक चलेगा। व्यापारिक मामलों में आप बेहतरीन परिणाम अर्जित करते हुए नजर आएंगे। और हम आपको बता दें कि कुछ नया प्रयोग करना अनुचित होगा बिजनेस व्यापार में, मतलब अच्छा ये भी अब ला लेते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा, ऐसा करने से आप बचें। जो आपका काम चल रहा है उसको ही आगे बढ़ाएं, उसको और विस्तारित करें, उसको जो है तो ईमानदारी के साथ करें, तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। लेकिन अगर कुछ नयापन या कहीं नया रिस्क, कहीं नई जगह पर पैसा फंसाएंगे, अच्छा नहीं रहेगा ये आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस व्यापार के मामले में हम आपको बता दें, किसी के झांसे में आकर या किसी के झूठे वादों में आकर अपना धन निवेश करने से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं धनु राशि वाले जातकों, जब आप अपने जीवन में थोड़ा अच्छा कार्य करने लगेंगे, अगर आप अपने जीवन में थोड़ा सा उपलब्धि और सफलता को प्राप्त करने लगेंगे, तो कुछ चोरों की जो है नजर आपके ऊपर लग जाएगी। वो आपको बस गिराने की, आपको किसी ऐसी जगह पे उलझाने की कोशिश करेंगे कि आपका जो मुख्य कार्य है वो प्रभावित हो जाए, आपके कार्य में कुछ अड़चनें और विघ्न बाधाएं आ जाए। ऐसा लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ी सजगता दिखाने की जरूरत है। बुद्धिमानी के साथ आपको कोई निर्णय लेना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है कि आप यहां पर आप आ जाइए, काम करिए, यहां पर आप अपना पैसा लगा दीजिए और आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। बचना है आपको। दोस्तों, वो आपको प्रूफ भी दिखा सकता है। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको पूरा अपने लाइफ में अपना एग्जाम्पल दे रहा हो कि देखिए मेरे जीवन में लाभ हो रहा है, मैं कर रहा हूं, मुझे कामयाबी मिल रही है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि वो व्यक्ति उस कार्य में सफल हो, वो काम आपके लिए ना बना हो। तो जल्दबाजी करने में निवेश आदि में आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, अन्यथा धन हानि की संभावना भी बन सकती है। किसी के झूठे वादे के चक्कर में पड़कर आप घोटाले का शिकार भी हो सकता है आपके साथ, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ हम आपको बता दें, सावधानी से अगर आप निर्वाह करेंगे तो आप इस महीने आगे बढ़ पाएंगे, अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे और व्यापारिक जीवन में भी आपको नुकसान नहीं होगा। मुनाफे की स्थिति लगातार फिर आपके लिए बनी रहेगी। उम्मीद से ज्यादा बेहतर भी परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं यदि आप सुधार करें। क्या? अगर आप धनु राशि वाले जात को दिमाग को जितना ठंडा रखेंगे, जेब उतनी गर्म रहेगी व्यापारिक जीवन में, ध्यान दीजिएगा। यह हर किसी क्षेत्र में लागू होता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। वहीं जो लोग नौकरी पेशा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नौकरी में आपके लिए प्रमोशन की भी स्थिति बन रही है। धनु राशि के जातक, यदि आप लंबे समयावधि से किसी अच्छी जगह पर जॉब करने की आप सोच रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके लिए मन में नौकरी प्राप्ति की इच्छा है, तो दोस्तों इस समयावधि में जरूर प्राप्त हो सकती है। हालांकि दोस्तों, नौकरी के मामले में जो पहले से ही कार्यरत हैं, तो अगर आप नौकरी के क्षेत्र में लापरवाही करते हैं तो आपके लिए धनु राशि वाले जातकों नौकरी के ऊपर खतरा भी नजर आ रहा है। लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। ये कड़वा है लेकिन सच है दोस्तों, सावधान रहेंगे। अप्रैल के महीने में आप इस बात का अनुभव करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा।
और इस समयावधि में दोस्तों सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चले, महिलाओं से वाद विवाद और बहस करने से आपको जरूर बचना चाहिए। यदि दोस्तों आपके द्वारा ही कोई गलती हो जाए तो आपको तुरंत माफी मांग लेना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ कुल मिलाकर देखा जाए तो नौकरी और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्र में आपको इस समयावधि में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप धनु राशि के जातक हैं, आप जो है तो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, देखिए आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन इस समयावधि में सफलता मिलने की संभावना, कोई बड़ा पद मिलने की संभावना, कोई बड़ा प्रभार मिलने की संभावना इस समयावधि में बनी हुई है। और इसी के साथ साथ धनु राशि वाले जातकों, यदि आप करियर के मामले में उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं, सरकारी सेवा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या तो यहां पर दोस्तों आपको मेहनत के अनुरूप अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। अब आपकी मेहनत रंग लाती हुई नजर आएगी, इसके संयोग दिखाई दे रहे हैं। तो धनु राशि वाले जातकों, समय आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। वहीं इसके साथ कुल मिलाकर बात करें तो कार्य क्षेत्र के लिए सभी मायनों में बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। ध्यान इस बात का देकर आपको चलने की आवश्यकता है कि क्रोध ना करें, जल्दबाजी ना करें, विवेक पूर्वक हर जगह पर निर्णय लें, अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति की अब हम बात करें तो देखिए धन के लिहाज से आपके जो लाभ भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, शुक्र 19 अप्रैल तक अनुकूल रहेंगे। इस बीच में आपकी मेहनत के अनुसार अच्छे परिणाम मिलेंगे। पिछले समयावधि में की गई मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आएगा। धनु राशि वाले जातकों, आपके अगर मान लीजिए आर्थिक जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट चल रही है तो वह रुकावटें समाप्त होंगी। आपका दिया हुआ पैसा, यदि आपने कहीं निवेश किया हुआ था, वह आपको इस समयावधि में मुनाफे के रूप में मिलता हुआ नजर आएगा। तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आर्थिक अनुकूलता अप्रैल के महीने में दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों अप्रैल के जो अंतिम समयावधि में कुछ चुनौतियां भी आपके सामने दस्तक दे देंगी। जैसे नौकरी पेशा जीवन के लिए हम बता दें कि आपके लिए थोड़ा सा चीजों को मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। और वहीं हम आपको बता दें कि आमदनी के नए स्रोत भी आपको इस समयावधि में मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण धनु राशि वाले जातकों को आर्थिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। वहीं इसके साथ साथ धन भाव के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति इस समयावधि में अनुकूल नहीं है, तो बचत करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, खर्च में अधिकता रहेगी। किसी ऐसी जरूरत या कोई ऐसा कार्य हो सकता है, मतलब जहां पे आमदनी तो आपकी होगी लेकिन अचानक से कोई खर्च आपके सामने आएगा और आपका पैसा चला जाएगा। इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो सकता है। तो थोड़ा सा धन संचय करने की कोशिश करिएगा। महीने की शुरुआत में ही बजट प्लान कर लें, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आमदनी को लेकर अप्रैल का महीना अगर ओवरऑल देखें तो अच्छा परिणाम प्रदान करेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। धन की स्थिति आपके लिए मजबूत रहेगी, धनागमन होता रहेगा। अब ये बात निर्भर करती है कि आप प्रयास कितना करते हैं, आपके मेहनत और आपके प्रयासों के अनुरूप ही आपको परिणाम प्राप्त होंगे। आइए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, यानी प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो धनु राशि वाले जातकों, पंचम भाव जहां से आपके प्रेम संबंध के बारे में विचार किया जाता है, पंचम भाव के स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं है, बहुत ग्रहों के दबाव में है। और वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि चतुर्थ भाव में शनि के साथ युक्ति करके बैठे हुए हैं, तो आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता आ पाने में थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। आपको प्रियजनों से मिलने जाते समय जो है तो सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप दूर यात्रा करके मिलने जा रहे हैं तो जल्दबाजी किसी भी तरीके से आप ना करें, अच्छा रहेगा प्रेम संबंध के मामले में। और वहीं धनु राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, आपके पार्टनर की लापरवाही कह सकते हैं, अपना ध्यान ना देने की वजह से कुछ चोट खरोच भी लग सकती है, जिसके कारण आपका मन भारी रहेगा। अपने पार्टनर को लेकर अगर आप मतलब आपके जो प्रेमी साथी हैं उनको लेकर आपके मन में कि यार बिल्कुल नहीं, एक थोड़ा सा आपको परेशान भी होना पड़ सकता है। क्यों? उनकी चोट चपेट, उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर। तो इस प्रकार से स्थितियों का निर्माण हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जो अप्रैल का महीना है आपके लव लाइफ के मामले में कुछ ना कुछ चुनौतियां जरूर देता रहेगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। शुरुआती समयावधि में थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके शुक्र ग्रह के अनुकूल प्रभाव से और अन्य ग्रहों की अनुकूल स्थितियों की वजह से जो है तो प्रेम संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। एक दूसरे के साथ आप समय व्यतीत कर पाएंगे, आपसे सहयोग मिलेगा। अगर आप मर्यादित तरीके से प्रेम संबंध में आगे बढ़ेंगे तो अनुकूल परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कोई ऐसा अमर्यादित आचरण ना करें जिससे आपके और आपके पार्टनर के सम्मान में ठेस पहुंचे। जैसे कई लोग हमने देखा है कि लव लाइफ में जुड़े हुए हैं और वो जो है तो खुलेआम
सड़कों पर या खुलेआम ऐसे पब्लिक प्लेस में अपने भावनाओं को नियंत्रण में ना रखते हुए एक्टिविटीज पर उतर आते हैं, ये अच्छा नहीं है। तो जैसा कि आपको संभल कर चलना चाहिए, यहां पर धनु राशि वाले जातकों को यह सलाह आपको दी जाती है। हालांकि आपके जीवन में ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो रही है, आप भी अंदर से एक गंभीर मिजाज के आदमी होते हैं, जिस वजह से पर फिर भी आपको एक मर्यादा बनाकर चलना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर स्थितियां रहेंगी। वहीं इसके साथ अब अगर आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो देखिए, वैवाहिक मामलों में यह समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला साबित होगा। यदि आप धनु राशि के जातक हैं, विवाह के योग्य हैं, तो आपके लिए खासतौर पर जो अगर लड़की अगर आप हैं तो आपके लिए विवाह की प्रबल संभावना के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम विवाह आदि की भी संभावना आपके जीवन में निर्मित हो सकती है, या विवाह से जुड़ी हुई कुछ बात आपके घर में जरूर चलती हुई नजर आएगी। तो समय अच्छा रहेगा। जो पहले से ही अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपके लिए यह समय बेहतर रहेगा। हम आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। यहां पर सप्तमेश थोड़ी कमजोर अवस्था में है, परंतु दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका वैवाहिक रिश्ता मजबूत रहेगा। कभी कभार छोटी मोटी बात को लेकर थोड़ी नोकझोंक की स्थिति भी बन रही है, तो अवॉइड करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखें और एक दूसरे को सम्मान दें, और ईगो में आने से बचें, किसी भी बात को ईगो में लेने से बचें, तो आपके जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी और आपको पार्टनर का अच्छा सहयोग जरूर मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें, धनु राशि वाले जातकों को आपका प्रेम संबंध भी अच्छा है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, अनुकूल स्थितियों का आप निर्माण कर पाएंगे। वही अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो धनु राशि वाले जातकों को यदि हम आपके पारिवारिक मोर्चे पर बात करें, घर परिवार में सुख सुविधा की स्थिति बनी है, खुशनुमा स्थिति रहेगी। हालांकि दोस्तों घर परिवार में कोई ऐसा सदस्य जरूर होता है जो कि मतलब उसको कुछ पसंद नहीं आता, वो हर एक चीज में विरोध करेगा, हर एक चीज में विवाद ढूंढेगा, हर एक चीज में कमियां ढूंढता है। ऐसा ही शख्स आपके जीवन में परेशानी का सबब बन सकता है। तो भाई अब चूंकि घर परिवार के अपने नजदीकी सदस्य हैं, दूर भी नहीं किया जा सकता, वो परेशानी बनी ही रहेगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते अप्रैल के महीने में। लेकिन अगर इस चीज को अगर हटा दिया जाए और अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें तो आपका सहयोग, आपका सपोर्ट परिवार के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। घर परिवार में सुख शांति और सामंजस्य बनेगा। माता का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन की खुशियों को बनाए रखने के लिए आप अपनी जरूरत और जिम्मेदारी दोनों का ही विशेष तौर पर ध्यान रखें और निर्वहन करें। जो आपके हिस्से में कार्य आ रहा है उसको पूर्ण रूप से संपन्न करें। परिवार वाले यदि आपसे कुछ बेहतर की उम्मीद करते हैं तो उसको आपको करना चाहिए। किसी भी प्रकार का बहाना देकर आपको छोड़ना नहीं चाहिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें, घर परिवार में अगर कोई सदस्य बेवजह रूठा हुआ है तो उसको मनाने का अब समय आ गया है। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता रहेगी। आप इस समयावधि में निश्चित रूप से खुशनुमा अनुभव अपने घर परिवार में करेंगे। प्रेम पूर्वक अगर बातचीत करेंगे तो हर मसले का हल हो सकता है। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आप निकाल पाने में सफल रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखें, आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल है। और अब हम बात करें आपके स्वास्थ्य की। उससे पूर्व पारिवारिक जीवन में एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि आपको धनु राशि वाले जातकों जिम्मेदारियों से भागना नहीं है और क्रोध करने से बचना है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आपके घर परिवार में आपसे उम्मीद लगा रहा है तो आप सोचिए कि वो आपको काबिल समझता है। ऐसा नहीं कि आपको आपके ऊपर मतलब प्रेशर बढ़ा रहा है, आपका काम बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। आप जिम्मेदार हैं इसलिए आपसे उम्मीद लगाई जाती है, तो उसका आपको निर्वहन भी करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे भी हो आप कोशिश करें अपने तरीके से व्यस्त करने की। पारिवारिक जीवन में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। इसी के साथ आप स्वास्थ्य की चर्चा करें। धनु राशि वाले जातकों को सेहत का ख्याल रखें, खान पान का उचित ध्यान रखें, कंजूसी ना करें अपने सेहत के मामले में। आप ऐसा करने लगते हैं, आप जो है तो अपने खान पान का फिर ध्यान नहीं रखते। अगर आप अपने काम में लग गए तो फिर काम को ही आप सर्वोपरि समझते हैं और बिना मतलब जो है अपने स्वास्थ्य का ख्याल किए लगातार ही आप भिड़े रहते हैं। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। अच्छे परिणाम आप प्राप्त करेंगे। वहीं इसके साथ शनि ग्रह की दृष्टि कमजोर है। वाहन आदि चलाते समय सावधानी आपको बरतना चाहिए। घर परिवार में भी एक असुरक्षा की भावना जरूर बनी रह सकती है। लेकिन दोस्तों आरोग्य के कारक माने जाने वाले सूर्य मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो देखिए दो हिस्से में डिवाइड होते हैं, मतलब 14 अप्रैल के पहले और 14 अप्रैल के बाद, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। प्रारंभिक समयावधि में आपको लापरवाही करने से बचना चाहिए
और दोस्तों आगे भी लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। वाहन आदि चलाते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। किसी से वाद विवाद करते समय लड़ाई झगड़े की स्थिति का निर्माण ना हो, इसका पूरा ख्याल रखें। और किसी के विवादों में उलझने से भी आपको बचना चाहिए, अन्यथा चोट चपेट लगने आदि की शिकायत बन सकती है, तो आपके ध्यान देना चाहिए। वैसे स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कत नहीं हो रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से मजबूती आएगी, मन में आप सकारात्मक भावनाओं का विस्तार करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो सभी मामलों में आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी स्थिति रहेगी और अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छा समय रहेगा। खान पान का अपने उचित ध्यान रखना चाहिए। दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे तो स्वास्थ्य के मामले में आपको और भी ज्यादा अनुकूलता और शुभता देखने को मिलेगी। अब इसी के साथ धनु राशि वाले जातकों, आपके लिए अगर हम धार्मिक उपाय की बात करें तो आपके लिए उपाय रहेगा, बरगद की जड़ को मीठा दूध चढ़ाएं। थोड़ा सा मीठा दूध जो है बरगद की जड़ पर चढ़ाएं, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। कन्याओं का पूजन करना, उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। घर परिवार में सुख सुविधा, समृद्धि और खुशियों को प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी जी की आराधना करें। यदि आप कहीं बाहर जाते हैं तो वहां से वापस आते समय आप अपने परिवार वालों के लिए, घर परिवार के लिए कुछ खाने पीने की चीज, कोई मीठी या अपने परिवार को जो प्रिय हो वैसी वस्तु आप जरूर लाएं। तो इससे परिवार में आपसी एकता, संबंधों में मधुरता और जीवन खुशहाल होता हुआ नजर आएगा। एक छोटा सा कार्य, छोटी छोटी चीजें आपके जीवन को कितना परिवर्तित कर सकती हैं, कितना खुशहाल बना सकती हैं, ये आप उपाय करने के बाद ही देखेंगे। इसके साथ यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं जो कि बिल्कुल जरूरतमंद हो। भंडारे आदि का आयोजन ऐसी जगहों पर करवाएं जहां पर ज्यादा से ज्यादा मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब जो भूखे किस्म के लोग रहते हैं, वो उनको अगर आप भोजन कराते हैं आपके जीवन में अच्छी शुभता देखने को मिलेगी, बेहतरीन परिणाम और आपके लिए यह समय मतलब जो है लाभकारी गुजरेगा। तो इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें अपना प्यार और आशीर्वाद अपना जरूर बनाए रखें। और इसी के साथ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की और भी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी समय से पहले आपको प्राप्त करें तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।